नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। एचएएल ने तेजस मार्क 1A पर किया काम तेज। एक बार फिर से भारत ने नोटम जारी किया जिसमें 450 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस एनहांस वेरिएंट का परीक्षण हो सकता है। अमेरिकी एयरफोर्स और भारत का डीआरडीओ एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए 7 साल का प्रोजेक्ट किया तैयार। इटली ने कहा कि हम भारत के साथ लियोनार्डो पर लगे हुए बैन को हटाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद कई रक्षा समझौते भारत और इटली के बीच हो सकते हैं। चीनी हथियारों के ग्राहक अब चीन निर्मित हथियारों को लो क्वालिटी का मानने लगे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको हाल के डिफेंस अपडेट में बताया था कि लगातार चाइना एलएसी पर अपने आप को मजबूत भी कर रहा है और इसी के चलते उसने अब एलएसी पर फाइबर ऑप्टिक्स बिछाना शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जवानों को चीन के इस खतरे के बारे में आगाह किया है। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर चीन की नई रणनीति भारत के लिए एक चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बदलते हुए हालातों के अनुसार युद्ध के लिए नए तरीकों को समझना होगा और इसके लिए तैयार रहना होगा। दरअसल चाइना ने एलएसी की 1957 किलोमीटर लंबी सीमा पर ऑप्टिकल फाइबर बिछा ली है और ये रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से आई थी। ऑप्टिकल फाइबर की मदद से बॉर्डर एरिया में चीन की मजबूती बढ़ेगी और वो काफी कम समय पर सैनिकों को वहां पर तैनात कर पाएगा। साथ ही हथियारों की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि चाइना नियंत्रण रेखा पर अपने दावे को मजबूत करने और दबाव बनाने के लिए लगातार इस तरीके की रणनीतिक कार्रवाई कर रहा है। यानी कि दोस्तों, अब ये खबर काफी बड़ी हो चुकी है और ऐसे में चाइना के साथ अब ये विवाद सुलझने की बजाय और उलझने वाला है और इसीलिए भारत को भी फाइबर ऑप्टिक्स के क्षेत्र में यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। यही नहीं, लगातार अमेरिका की तरफ से बहुत सारी खबरें चाइना को लेकर भारत के लिए आ रही हैं, जिसमें एक और अपडेट सामने आया है कि चाइना ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच विवादित क्षेत्र के अंदर 100 घरों वाला गांव बसाया है। यूएस मिलिट्री की रिपोर्ट अमेरिकी कंपनी प्लैनेट लैब्स की जनवरी 2021 में किए गए उस दावे को और मजबूत करती है, जिसके तहत कंपनी ने कई तस्वीरें जारी करके कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी जिले में लगभग 100 घरों को बनाया गया है। भले ही अमेरिकी रिपोर्ट में 100 घरों के गांव के निर्माण की पुष्टि की गई हो, लेकिन चीन अभी भी इस दावे का खंडन कर रहा है। चीन ने 2019 की सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके कहा कि विवादित क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले चीन के निर्माण कार्य को भारत गंभीरता से ले रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत भी तेजी से सीमा पर बुनियादी ढांचे, पुलों, सड़कों का निर्माण वहां पर कर रहा है। अब चाइना से हथियार खरीदने वाले देशों ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि उनको जो हथियार मिले हैं चाइना की तरफ से, उनकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी निम्न स्तर की है और ये रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से जारी की गई है। अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से हथियार खरीदने वाले देशों को लगता है कि उन्हें कम गुणवत्ता वाले हथियार तो मिलते हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता होती है और उन्हें ये कम दाम पर मिलते हैं। कई विकासशील देशों ने चीन से हथियार खरीदे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के हथियारों की बिक्री मुख्य रूप से एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना और नॉर्थ इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जैसे राज्य द्वारा संचालित निर्यात संगठनों के माध्यम से की जाती है और हथियारों का हस्तांतरण यानी कि आर्म्स ट्रांसफर चीन की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण घटक भी है, जो कि चीन के वन बेल्ट वन रोड पहल के हिस्से के रूप में शुरू की गई विदेश नीति का एक हिस्सा है। चाइना ने सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान जैसे ग्राहकों को यूएवी, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान जैसे प्रमुख सिस्टम बेचे भी हैं और उन्हें बेच भी रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, सर्बिया और कजाकिस्तान ने चाइना से यूएवीज खरीदे हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना नौसेना जहाजों की आपूर्ति भी कर रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान के द्वारा 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की 8 युआन श्रेणी की पनडुब्बियां भी शामिल है। यहाँ पर जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि चाइना कम दाम पर हथियार दे रहा है, भले ही वो क्वालिटी कम दे रहा है, लेकिन इन देशों का मानना है कि रिलायबिलिटी यानी कि उनको समय पर ये चीजें तो मिल रही हैं। हालांकि भले ही इसका फायदा चाइना को जरूर मिल रहा है, लेकिन इन देशों को इसकी भारी कीमत आने वाले समय में चुकानी पड़ेगी, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्वालिटी अगर नहीं है हथियारों की तो वो फेल हो जाते हैं। और साउथ अफ्रीका के जो कई देश हैं जिन्होंने चाइना से यूएवीज लिए थे, वो कई बार क्रैश भी हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही हो रखा है। पाकिस्तान को जो उसने ड्रोन्स दिए हुए हैं वो ड्रोन्स काम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान भी इनकी कीमत चुका रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एचएएल अब तेजस मार्क 1A की स्पीड को बढ़ा रहा है। ऐसे में एचएएल अब दूसरे टेस्ट बेड का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें कि तेजस मार्क 1A के लिए अपग्रेडेशन और इम्प्रूवमेंट्स का टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन किया जाएगा।
तेजस मार्क 1A अपनी पहली उड़ान मार्च 2022 में करेगा और अपनी सेकंड फ्लाइंग टेस्ट बेड को 2022 के अंत में करेगा और इन दोनों फ्लाइंग टेस्ट बेड में नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, जिसे कि 2023 के मध्य में लगाया जाएगा और HAL पहले 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को 2024 में इंडियन एयरफोर्स को सौंप देगा। बता दें कि तेजस मार्क 1A में इजरायली ALM-2052 आईसा रडार, स्वदेशी डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर, डिजिटल मैप जनरेटर, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, एक्सटर्नल सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स और नई बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलें लगी होंगी। भारत ने 23 से 25 नवंबर के बीच नोटम जारी किया है ब्रह्मोस के सरफेस टू सरफेस मिसाइल के टेस्ट करने के लिए, जिसमें इस बात की पक्की संभावना लगाई जा रही है कि 450 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का फुल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसका परीक्षण किया जाएगा, जिसमें कि स्वदेशी बूस्टर, स्वदेशी एयरफ्रेम सेक्शन, पावर सप्लाई प्रपोजन सिस्टम और अन्य जरूरी स्वदेशी कंपोनेंट्स लगे होंगे। अमेरिकी वायुसेना ने हाल ही में भारत के साथ संयुक्त रूप से एयर लॉन्च UAV को बनाने के लिए इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट किया है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 7 साल का होगा और इन 7 सालों में करीबन $22.3 मिलियन की इसमें लागत आएगी और US एयरफोर्स की रिसर्च लेबोरेटरी की टीम और DRDO के साइंटिस्ट साथ में मिलकर नए एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल को तैयार करेंगे, जिसमें कि इस एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल में अंडर वेदर और स्टैंड ऑफ इमेजिंग और एक्सटर्नल रेंज कम्युनिकेशन लगाया जाएगा और इसके पहले फेज में कॉन्सेप्ट का डिजाइन अप्रूव किया जाएगा, जिसके बाद नए एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम को तैयार किया जाएगा, जिससे कि इसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। इटली के राजदूत ने कहा कि भारत और इटली लियोनार्डो पर लगे बैन को हटाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इटालियन डिफेंस फर्म भारत में इन्वेस्टमेंट करेगी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हथियारों के एडवांस फील्ड को बनाने के लिए। साथ ही भारत के डिफेंस सेक्टर को आधुनिक बनाने वाले प्रोग्राम में भी वे इन्वेस्टमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इटली से बैन हट जाता है तो भारतीय नौसेना के लिए 98 ब्लैक शार्क टॉर्पीडो और 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स मिलने में आसानी हो जाएगी। बता दें कि करीबन 22 टॉर्पीडो फुल फॉर्म कंडीशन के साथ भारत आएंगी और बाकी की जो 78 टॉर्पीडोज हैं उन्हें लाइसेंस के तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में बनाया जाएगा भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ। दोस्तों, एक अनुमान लगाया जा रहा था कि चाइना को 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है दिवाली के समय पर। अब वो बात हकीकत में बदल गई है और इसीलिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा है। चाइना भारत में त्योहारों के मौसम में नए नए हथकंडे अपनाता है, लेकिन इस बार चीन की एक भी नहीं चली है और इसी के चलते जो अनुमान लगाया गया था कि भारत से उसको 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच सकता है, वो हकीकत में तब्दील भी हो गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT का दावा है कि देश कोरोना की मार से उबर रहा है और इस साल दीपावली पर पिछले 10 सालों की तुलना में रिकॉर्ड खरीदारी की गई है। आंकड़ों की भाषा में कहें तो इस बार दिवाली पर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के अभियानों को आगे बढ़ाते हुए व्यापारिक संगठनों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चीन के सामान का पूर्ण तरीके से बहिष्कार की मुहिम चला रखी है और इस मुहिम का पूरे देश में व्यापक असर देखने को मिला। बता दें कि पहले भारतीय व्यापारी और खरीदार कई चीजों के लिए चीनी उत्पादों पर निर्भर रहते थे, लेकिन इस बार सभी छोटे बड़े व्यापारियों और कारीगरों ने मिलकर निर्भरता को कम से कम कर उनका उत्पादन खुद किया है। अब ये भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में चीन को और बड़ी चुनौती दी जाएगी। 50,000 करोड़ के आंकड़े को 1.5 लाख करोड़ रुपए तक ले जाया जाएगा। यानी कि दोस्तों, भारत का पूरा व्यापारिक संगठन, चाहे व्यापारी छोटे हों बड़े हों और देश के नागरिक, सब ने पूरी तरीके से कंप्लीटली बाइकआउट किया चाइना के प्रोडक्ट्स का और उसका नतीजा ये हुआ कि चाइना को चपत लग गई 50,000 करोड़ रुपए की। और यही नहीं, इसके अलावा आने वाले समय में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक चाइना को चपत लगाए जाने की योजना भी बन रही है। इसीलिए चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, चाहे वो कितना भी सस्ता मिल रहा है, लेकिन नहीं खरीदना तो नहीं खरीदना। दोस्तों, आपको मालूम होगा मैंने खबर भी बनाई थी कि जिसमें साउथ चाइना सी में अमेरिका की जो परमाणु पनडुब्बी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके पीछे कई तरीके के अनुमान लगाए जा रहे थे और मैंने खुद भी ये बात कही कि इसके पीछे चाइना का भी हाथ हो सकता है। लेकिन अब बात जो सामने आई है, बता दें कि अमेरिकी नौसेना ने दक्षिणी चीनी सागर में पिछले महीने पानी के नीचे चट्टान से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हुई पनडुब्बी के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा कार्यकारी अधिकारी और कमांडर के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी जो लिस्टेड यानी कि सूचीबद्ध जो नाविक था उसे भी हटा दिया गया और ये कार्रवाई जापान स्थित अमेरिकी 7th फ्लीट के कमांडर वाइस एडमिरल कार्ल थॉमस ने की है। 7th फ्लीट ने अपने बयान में कहा है कि पनडुब्बी को ऑपरेट करते हुए सही तरीके का निर्णय ना लेना और जोखिम का जो प्रबंधन होता है यानी कि रिस्क मैनेजमेंट होता है उसकी अनदेखी करना इस हादसे का कारण था और इस हादसे को रोका भी जा सकता था।
हालांकि अमेरिकी नौसेना ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि उनकी ये पनडुब्बी चट्टान से कैसे टकराई और पोत को कितना नुकसान हुआ था। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने बताया था कि पनडुब्बी का परमाणु रिएक्टर और उसका जो प्रपल्जन सिस्टम है वो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। टक्कर से चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें भी आई। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।